क्वेश्चन है ए lead bullet penetrated into a solid object and melt, assuming that 40% of its kinetic energy is used to heat it. The initial speed of the bullet. तो यहाँ पे उसकी एक lead bullet है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर रही है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो v है, तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी 40% जो हीट है वो क्या हो रही है, इसको टेम्परेचर इसको बढ़ाने में जा रही है। 40% किस में जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है। तो ये बतानी इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी। तो हीट में कितनी जा रही है, इसका 40% यानी कि 40/100 इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर, तो यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 2/5 इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी जो हीट है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है, यानी कि उसको मेल्ट करने में जा रही है। इतनी हीट क्या कर रही है, उसको बुलेट को मेल्ट करने में जा रही है। मेल्ट करने के लिए क्या होगा, अब देख लेते हैं कि उसको कितनी हीट जो है वो जा रही है उसको मेल्ट करने में, यानी कि इतनी है। तो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले वो जो लेड बुलेट थी उसका टेम्परेचर था 127 डिग्री यानी कि 300 केल्विन। फिर उसका टेम्परेचर जो है ये मेल्ट नहीं होगी, इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये है इसका टेम्परेचर पहले बढ़ेगा तो हमें Q1 की हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर 127 डिग्री से 327 डिग्री करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 केल्विन टेम्परेचर होएगा पहले इसका। फिर ये क्या होगी, जो हीट दोगे Q2 उसमें क्या होगी, ये मेल्ट होगी, उसमें क्या होगी मेल्ट होगी। मेल्ट होने के लिए Q1 + Q2 इतनी हीट उसको चाहिए। और ये हीट आई कहाँ से, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसका 40% इसमें गई है। यहाँ पे कितना आएगा, ये 400 केल्विन आएगा। कितना आ जाएगा 400। अब Q1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ms डेल्टा टी, और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी mLF। तो टोटल हीट जो मेल्ट होने के लिए चाहिए वो होगी ms डेल्टा टी प्लस में mLF इतनी चाहिए। और ये आई कहाँ से, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो, तो इसको इक्वेट कर दो ms डेल्टा टी प्लस में mLF इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर। 2 से 2 तो कैंसिल, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल कर दो। s की वैल्यू दे रखी है 125 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 200 प्लस में LF 2.5 इंटू 10⁴ इक्वल टू v स्क्वायर बाय 5। यह आ जाएगा आपके पास 125 इंटू में 200 तो आएगा 25300 प्लस में 2.5 इंटू 10⁴ इक्वल टू v स्क्वायर बाय 5। तो इसको भी लिख सकते हो 2.5 इंटू 10⁴ प्लस 2.5 इंटू 10⁴ इक्वल टू v स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10⁴ इक्वल टू v स्क्वायर बाय 5। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू में 10⁴ इक्वल टू v स्क्वायर। तो यहाँ से v की जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻², ये आ जाएगी। तो v की वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।